तुसा कल ताई तो मुस्लिम सदींदे हवे, तुसा कल ताई तो मुस्लिम सदींदे हवे, हाँ मुसलमान ते नाल मेरे अलावो। तुसा कल ताई तो मुस्लिम सदींदे हवे, हाँ मुसलमान ते नाल मेरे अलावो। दसो केरे सहाबी दा फरमान है अपनी धरती ते खुद कुछ धमाके करावो। दसो केरे सहाबी दा फरमान है अपनी धरती ते खुद कुछ धमाके कराओ। केड़े मजहब दे विच है जो रोजी दे कीते खिलदे हंसदे हुए लोगों को लाशा बनाओ। केड़े मजहब दे विच है जो रोजी दे कीते खिलदे हंसदे हुए लोगों को लाशा बनाओ। केड़े मसलक तुहा को इजाजत दी वंज गरीबें दे बाले को जैकेट पवाओ। केड़े मसलक तुहा को इजाजत दी वंज गरीबें दे बाले को जैकेट पवाओ। तुसा रोजी लो मर्जी दे फतवे दिते, दीन नाल कीती खियानत वे, कल भी लानत दे हकदार हावे। तुसा आज भी लानती हो, लख दी लानत वे। नियत दी बार है सोच गिन, नियत दी बार है सोच गिन, हिकड़ी ते को भरणी पोसी। नियत दी बार है सोच गिन, हिकड़ी ते को भरणी पोसी। ए बाजी रियाकारी दी, हिकड़ी ते को हरणी पोसी। जेकर ए बुग तेना रिया मौला अली दे नाल है, सोच गिन हिकड़ी ते को काबे दो कांड करनी पोसी। मालिक असा ना फर है सक वेंदा कर, तेरे नाल खिड़ाए ने क्या कीते। मालिक असा ना फर है सक वेंदा कर, तेरे नाल खिड़ाए ने क्या कीते। तेरी मस्जिद नाल जो मंदर दा बरमेज खड़ाए ने क्या कीते। तेरी मस्जिद नाल जो मंदर दा बरमेज खड़ाए ने क्या कीते। दौलत दी धौस ते पैरें बिच सजदे करवानी क्या कीते। जय जिंदी शान दे विच कुरान बढ़ाई, उंदा खून वहाए ने क्या कीते। जै नेज़े दे चढ़ कुरान सुनाए, ऊं सर शबीर दा क्या कीते। हे गूंज जजां विच करबल दे असगर दे खीर दा क्या कीते। बस अज ज्यादातर इमरान की गाल करेंदे रहन ते शादी बीवी दे कुछ जुमले तो दसेंदे रहते। मैं कोई एक बहन ने फरमाइश की थी, बस वो तो हाली वदन से उन्हें जाकर नाल तो उन्हें हरू भरू ये जुमले टाइम वतन दे आई। इतना सक गिरना चाहिए नहीं, लेकिन उनका कोई फरमान नहीं पूरा कुछ ही में थोड़ा। अर्श का अर्श सरे बज़ में विलाएगा, अर्श का अर्श सरे बज़ में विलाएगा। बात इमरान की हो तो मजा आएगा। अर्श का अर्श सरे बज़ में विलाएगा, बात इमरान की हो तो मजा आएगा। उसके महबूब को पाला है अबू तालिब ने, आज का जश्न मनाने तो खुदा आएगा। 20 मार्च को हमारे मुल्क के पाकिस्तान में एक दिन मनाया जाता है, यौम करादात पाकिस्तान। उसमें सारा दिन पाकिस्तान के टेलीविज़न जो जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं, वो बच्चों को बताते हैं कि जब पाकिस्तान बनना था उसमें मेहनत लगी मोहम्मद अली जिन्नाह की, ख्वाब था इकबाल का, दौलत थी राजा साहब की। जिस तरीके से तूने पाकिस्तान का फलसफा लोगों को सुनाया, हमें बताओ इस्लाम जब फैला इसमें मेहनत किसकी थी, इसमें पैसे किसके थे। बस इन हस्तियों को छुपाने के लिए कुछ लोगों ने कहानी शुरू कर दी, सलाम उस पर जिसके घर न बोरी थी न बिस्तर था। जब तक ये नाते पढ़ी जाती रही, लोग खामोश होकर ये नाते सुनेंगे, उन्हें पता चलेगा नबी तो गरीब थे, इस्लाम तो दौलत से नहीं फैला। हमें तेरे अंदर की चालाकी का पता है, तूने इसलिए कहा कि नबी के घर में कुछ न था। अगर तू कहता कुछ था, फिर बताना पड़ता वो कुछ किसका था।
सैयदों की माँ, अरब की अरबपति बीबी, ये बीबी नबी के घर में आ गई, फिर खाली हाथ नहीं आई, दौलत के अंबार लेकर आई है, सोने के ढेर लेकर ये बीबी आई है, दौलत के अंबार सोने के ढेर लेकर ये बीबी। जब ये बीबी हमारे नबी के घर में आ गई, अरब के गुस्ताख नबी के दरवाजे पे ऊंची आवाज में कह रहे थे, अब्दुल्ला के बेटे हम तुझे कत्ल करने आए हैं। पर्दे के अंदर, सैयदों के पर्दे के अंदर बीबी ने कहा, तू मेरा मौला तू सब परेशान ना हो, जितने तेरे दरवाजे पे भौंकने आए सारे मेरे कर्जदार हैं, सारे मेरे नमखार हैं। बीबी ने आवाज़ें पहचान पहचान के कहा, ओ फला इब्ने फला, बता तेरे बाप ने मेरा इतना कर्जा नहीं देना। फला का बेटा बता, क्या तू मेरी नुकरानी का बेटा नहीं? फला का बेटा बता, क्या तू मेरे मकरूज का बेटा नहीं? सब ने हाथ बांधे, बीबी हमें नहीं पता था, अंदर तू बैठी है, अब बता कैसे बच सकते हैं? फरमाया तलवारें नियामों में वापस रखो, एक ही तरीका है, मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। सैयदों की माँ, जिसकी दौलत की वजह से इस्लाम अमीर हो गया था। तारीख अरब कहती है बीबी इतनी अमीर थी जिनके नौकरों के खयामों के रस्से सोने के होते थे, कनीज़े की कमर की पेटियां सोने की होती थी। जब बीबी का तिजारत का काफिला घर से निकलता, आखिरी ऊँट मक्के से निकल रहा होता था, पहला ऊँट यमन में दाखिल हो रहा था। ये हमारे नबी की वो बीवी है जिसने इस्लाम से लिया नहीं, इस्लाम को दिया है। शादियां 9, 11, 13, बस मैं इतना दसेना, नबी की हर बीवी का बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर था, सिवाय सैयदों की माँ के। जब बीबी का तिजारत काफिला घर से निकलता, क्योंकि बहुत वसी तिजारत थी, ये जनाब खतीजा के वालिद खवाइलद ये भी अरब के उमरा में से थे, बहुत बड़े अमीर थे। अच्छा, अरबों में शेर व शायरी होती थी, ये लड़ाई भी अशार की सूरत में करते थे। ये बीबी नबी के घर में आ गई तो कुरैश की औरतें ने बीबी के घर आई, उन्होंने अरबी में एक शेर पढ़ा, शेर में बीबी को ताना दिया। उन्होंने कहा, खतीजा बाप तेरा इतना अमीर था, उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, तू यतीम में अब्दुल्ला के घर कनीज बनकर आ गई। बीबी को ताना दिया कि बाप तेरा इतना अमीर था, उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, जिनकी नुकरानी बनकर आ गई, इसके जूते अर्श को छूते हैं, इसकी नालायन अर्श को छूती है। जब बीबी का तिजारत का काफिला घर से निकलता, अरब के चोर उचक्के डाकू डकैत रास्ते में खड़े होकर बीबी के तिजारत के सामान से माल चोरी कर लेते। ये इनकी तहजीब थी, इनका किरदार था। रात के चोर दिन के चौधरी होते थे, रात को चोरियां करना, दिन को मुतमैन होकर डेरे पे बैठ के फैसले करना। उस कुछ किस्से को मुख्तसर करने, खैबर के बाद जब मुसलमानों का माल मदीने में आया, उस दिन मुसलमानों के बच्चे मदीने के गलियों में सोने के डलियों से खेल रहे थे। उस दिन मुसलमान दुकानों पे जाके पुराने खाते खुलवा कर अपने कर्जे वापस कर रहे थे। उस दिन इस्लाम अमीर हो गया था। एक एक सहाबी के हिस्से में एक एक कंटार सोना आया। कंटार किसे कहते हैं? एक ऊँट की खाल में जितना सोना आ जाए वो एक एक सहाबी लेकर अपने घर आया था। जब मौला अली घर में आए तो हाथ में खून से भरी तलवार थी। सैयदा अपने मकाम से उठी, इम्तिहान देख के कहती है, या अली मैंने अबू ज़र कंबर से सुना है आज इस्लाम अमीर हो गया है, आज मुसलमानों के बच्चे सोने के डलियों से खेल रहे हैं, और ये भी मैंने सुना है मरब को भी आपने कत्ल किया है, किला कमूस पे भी आपने अलम गाड़ा है। या अली फतह भी तेरे सदके से हुई, आपका कोई माल पीछे आ रहा है, आपका कोई सोना पीछे आ रहा है। अली ने मुस्कुरा के कहा, मेरे आका की बेटी, मेरे मौला की बेटी, तुझे नहीं पता वो सदका था, हम सैयद हैं। सदका खाने वाला सैयद नहीं होता, जो सैयद सदका खा ले उसे अली वलीउल्लाह समझ में नहीं आता। सदका सैयद खा नहीं सकता, अगर अंदर चला जाए फिर वो पूछता रहता है अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा हुआ।
जब बीबी का तिजारत का काफिला वापस है, 80,000 तलाई सोने के दिनार बीबी को पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ, क्योंकि अगली रात जब तिजारत का काफिला घर से निकला और घर से निकला 80,000 तलाई दिनार को यूं अपनी चादर में लेके कायनात की पहली खुम्स देने वाली औरत सैयदों के घर हक देने के लिए गई। यूं आके माल रखा। अबू तालिब ने कहा खतीजा ये क्या? फरमाया सब कुछ आपकी जहानत की वजह से हुआ, आपका हिस्सा है, मैं आपको देने के लिए आई हूँ। अबू तालिब ने कहा खतीजा तुझे किसी ने कहा कि हम उजरत लेके एहसान नहीं करते? उसने कहा अगर तुम उजरत लेके एहसान नहीं करते तो हम भी शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं जीते, जिंदगी नहीं जीते। एहसान क्या है? कुछ रखे? अबू तालिब रखते नहीं थे, खतीजा उठाती नहीं थी, दरमियान में तौहीद उतराई। अबू तालिब ने कहा खतीजा अगर एहसान करना चाहती है तो मेरा एहसान कर, भतीजा मेरा जवान है, मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा है, नाम इसके मोहम्मद है। अगला जो तेरा तिजारत का काफिला जाए उसमें मेरा मोहम्मद साथ लेके जाना, हम तुम्हें बताएं हम कौन होते हैं। अगली सुबह शरीफ तरीन चचा अपने शरीफ तरीन भतीजे को नौकरी दिलवाने के लिए बीबी के महल के दरवाजे पे पहुंचा। मलका शराफत अपने बिस्तर तहारत से तड़प के उठी, अरीद रदीद के पर्दों को पीछे हटाकर देखा, बचपन में जिसे ख्वाब में देखा करती थी उस जैसा मोहम्मद की सूरत में दरवाजे पे खड़ा था। बीबी ने नौकरों को लाइन लगी, उसे नौकर को उठाया, नाम उसके मैसरा था। बीबी ने कहा मैसरा उठ जा, ये है सरदार अबू तालिब, ये है उसका बेटा, आज रात इसने काफिले के साथ जाना है। मैसरा तेरा सिर्फ एक ही काम है, ना तूने बोरी उठानी है, ना तूने बोरी रखनी है, ना तूने माल बेचना है, ना तू नफा गिनना है, ना तुझे नुकसान का कोई खतरा होना चाहिए। मैसरा तूने तिजारत का कोई काम नहीं करना। बीबी फिर मैंने करना क्या है? मैसरा तेरा सिर्फ एक ही काम है, जिम्मेदारी मैं तुझे देकर भेज रही हूँ, तू मोहम्मद के पीछे साया बन के रहना, तू इस मोहम्मद के पीछे साया बन के रहना। मुझे वापस आके बताना है इसका उठना कैसा है, इसका बैठना कैसा है, इसका जागना कैसा है, इसका सोना कैसा है, इसके खाने के तरीके क्या है, इसके पहने के आदाब क्या है, इसके खाने के सलीके क्या है, इसके बोलने के तरीके क्या है। मैसरा साया बनकर पीछे चला जा। मैसरा ने एक नजर पैगंबर को देखा, फिर बीबी को देखा, फिर बीबी को देखा, फिर पैगंबर को देखा, फिर बीबी। बीबी इसका साया बना रही, इसका तो अपना साया ही कोई नहीं चला गया। मैसरा बेचैनी से बीबी इंतजार करती रही। मैसरा वापस आया, महल का दरवाजा खोला। बीबी ने कहा मैसरा खबरदार, मुझे ये नहीं बताना कि किस शहर में ज्यादा तिजारत हुई, किस में कम हुई, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। मैसरा तिजारत की नहीं, आज मेरी इबादत की बातें बता। मैसरा देख के थे बीबी मैं तुझे क्या क्या बातें बताऊं। मोहम्मद अरबी जंगल में जाता था, दरिंदे इनके पास अपनी फरियादें लेकर आते थे, दरख्त इसे झुक झुक के सलाम करते थे, परिंदे अपने परों का इनके सर पे साया करते थे, जरे उठ उठ के इसके दुरूद पढ़ते थे। बीबी जहां भूख लगती जन्नत से खाना आ जाता था, जहां प्यास लगती भूखे मारता चश्मे उभराते। बीबी जिब्राइल इनके पीछे चलता था, मिकाईल इनके कदमों की धूल को साफ करता था, आसमान की बदली इनके सर पे साया करती थी। बीबी ने कहा मैसरा चुप हो जा, इतना बता, ऐब तो नहीं देखा। बीबी तेरी इज्जत की कसम, या वो बेऐब है या फिर ये बेऐब है, ना उसमें कोई ऐब ना इसमें कोई ऐब। खुश हो गई सैयदों की माँ, खुश होके बीबी ने कहा मैसरा 100 ऊँट सोना 80 ऊँट चांदी यमन की सारी जायदाद तेरी। 100 ऊँट सोना 80 ऊँट चांदी यमन की सारी जायदाद तेरी। 100 ऊँट सोना 80 ऊँट चांदी यमन की सारी जायदाद। मैसरा देख के कहता है बीबी 100 ऊँट सोना 80 ऊँट चांदी यमन की सारी जायदाद। बीबी क्यों? फरमाया तू तिजारत करके आए, मैं भी तिजारत कर रही हूँ। बीबी मुझसे तिजारत? हाँ तिजारत है, 100 ऊँट सोना तुम रख ले, 80 ऊँट चांदी तुम ले ले, यमन की सारी जायदाद तेरे नाम कर देती हूँ। काम सिर्फ इतना कर, मेरी शादी का पैगाम लेकर अबू तालिब के घर चला जा, मेरी शादी का पैगाम लेकर अबू तालिब के घर चला जा।
मैसरा देख के ते बीबी 100 उठ सोना 80 उठ चांदी यमन की सारी जायदाद। ना बीबी तेरा काम मुश्किल है, तेरी उजरत थोड़ी है, तेरा काम मुश्किल है, तेरी उजरत थोड़ी। बीबी ने कहा आखिर तुमने नौकर हो के अपनी औकात दिखा दी, मुंह से बोल तुझे क्या चाहिए, मैं मोहम्मद की जूती से वार के तुझे दे देती हूँ। मैसरा कहता है अपना सोना तू रख, तेरी चांदी तुझे नसीब हो, जायदाद तुझे मुबारक हो, पैगाम लेकर चला मैं जाता हूँ। अगर मोहम्मद तेरे मुकद्दर का मालिक बन गया, मुझे इतना यकीन है जन्नत तेरी औलाद की मोहब्बत का नाम है, जन्नत तेरी औलाद की मोहब्बत का। मुझे क्या ज़रूरत मैं सोना लूँ, मुझे क्या ज़रूरत मैं चांदी लूँ। बस चला गया मैसरा। ये शादी का पैगाम बीबी ने भेजा, हाँ बीबी ने भेजा। अगर पैगाम नबी भेजते आज वो लोग कह देते मालदार जो थी, इस्लाम को पैसे की जरूरत थी, अरब की शहजादी को शादी का पैगाम भेज दिया, या दूसरा राह निकाल लेते। मालदार औरत को शादी का पैगाम भेजना नबी की सुन्नत है। शादी का पैगाम मालिक फिर शादी का पैगाम तू भेज। बीबी आदि है मेरा अल्लाह, मैं औरत हूँ, मेरी ना है, मेरा मिजाज है, मेरा भरम है, मैं औरतों के पैगाम कैसे भेजूं? तारीख क्या लिखेगी, मुअर्रिख क्या कहेगा? फरमाया तारीख जो लिखती लिखने दे, मुअर्रिख जो कहता है कहने दे। पैगाम तू भेज, पैगाम तू भेज, शादी का पैगाम तू भेज। वादा मैं अल्लाह करता हूँ, मैं अल्लाह मोहम्मद की शरीयत में ला दूंगा। निकाह पढ़ने से पहले मौलवी लड़की की मर्जी पूछेगा, फिर लड़के की रजा पूछेगा। चला गया मैसरा। शादी का दिन मुकर्रर हुआ, शादी का दिन मुकर्रर हुआ। 10 रबीउल अव्वल मोहम्मद मुस्तफ़ा दी शादी शुरू हुई। मोहम्मद मुस्तफ़ा दी शादी उथा छपी जिथा कुरान छपा था। अबू तालिब ने नबी की शादी का दावतनामा तकसीम करने के लिए अपने पुराने कमी को बुलाया। जिब्रील मेरे नबी की शादी का दावतनामा तकसीम करके आ। दावतनामा तकसीम हो गया, बाराती उतरने शुरू हो गए। अब शादियों में जाते हैं, जिस घर में शादी हो कुछ दिन पहले करीबी अजीज आ जाते हैं। वो घर का जो बुजुर्ग होता है उसे कहते हैं सब पहले हम इसलिए आ गए कि आपके घर में शादी है, हमारे लिए कोई हुक्म, कोई खिदमत, कोई काम, कोई मजदूरी, कोई काम। अबू तालिब के सैन में 1.25 लाख नबी कह रहा था, अबू तालिब बता हमारे लिए कोई हुक्म, कोई खिदमत, कोई काम, कोई जिम्मेदारी। अबू तालिब ने जिम्मेदारी लगाई, यूसुफ तू मेरे मोहम्मद का हुस्न का सदका दे, इब्राहिम तू मेरे नबी के सर पे ताज खुल्लत रख, दाऊद जबूरी ले जिम्मे मेरे मोहम्मद का सेहरा पढ़। मक्के का कच्चा रास्ता था, बराती अर्श वाले थे, पानी के छिड़कने का बंदोबस्त उसे दिया जिसके कदमों से अल्लाह ने जमजम को निकाला था। बारात नबी की घर से निकली, जब दुल्हा अपने घर से निकला, यासीन का सेहरा, मुजम्मिल की मेहंदी, ताहा की लड़ियाँ, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वली कुमुल्लाह की अंगूठी, कुलाउज़ बिरब्बि फालक की धुनी। अबू तालिब हाथ पकड़ कर कह रहा है देखो कुरैश वालों, ए अब्दुल्ला के यतीम की नहीं, मेरे सरदार की बारात आ रही है। बारात नबी की घर से निकली, अबू तालिब के घर से निकली, बारातियों में रोग थम गया। बारात में कहीं इब्राहिम, इस्माइल, यूसुफ, याकूब, अयूब, ज़करिया, याहया, ईसा, मूसा, बारात को बिठा दिया गया। जब बीबी के दरवाजे पे बारात पहुंची, इस्तकबाल करने वालियों में के हवा, के मरियम, के आसिया, के सारा, बारात को बिठा दिया गया। अब आ गया नबी का वक्त निकाह। बस इतना बता, नबी का निकाह किसने पढ़ा? अच्छा तो खुतबा सुनाई वजह ना तो मैं शेरा पढ़ा। अबू तालिब बता,
अबू तालिब बीबी खतीजा और हजूर के दरमियान बैठे, दरमियान बैठ के कहा अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व नस्ल इस्माईल व इक़ामा लिन्नास व यमना सफ़ा यबना मरवा ख़तमन नबी मेरा सही आला की मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आला शरफन लफ़्ज़न फ़ज़लन कसीरा। तारीफ उस अल्लाह ताला की जिसने हमें इब्राहिम की औलाद में रखा, जिसमें हमें इब्राहिम की औलाद में रखा, जिसने हमें इस्माइल की नस्ल में रखा। वह काम अल्लाह से हमें इंसान का हाकिम बनाकर भेजा। अल्लाह ने हमारे सरों पे ताज नबूवत को सजाया हुआ है। काबे की चाबी हमारे घर पड़ी है। हाजी खाना हम खिलाते हैं। ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। आला शरफन लफ़्ज़न फ़ज़लन कसीरा। पूरे अरब में इससे बड़ा शरीफ कोई नहीं, पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं। मैं इसे साथ लेकर तुम्हारे कबीले की बाइज्जत मोहतरमा मुकद्दमा बीबी खतीजा से इसका निकाह करवाने के लिए आया हूँ। यह इतना जुमला कहने के बाद अबू तालिब अपने मकाम से उठ के बीबी खतीजा के पूरे खानदान की आंखों में आंखें डाल के कहा, अरे खानदान ख़वाइलत, हक मार तुम बताओ रकम मैं अदा कर देता हूँ, हक मार तुम बताओ रकम मैं अदा कर देता। और अबू तालिब से पूछे मौला किस खानदान से कह रहा है? जिनके रास्ते पे ईरानी कलीन बिछते हैं, जिनके नौकरों के खयामों के रस्से सोने के होते हैं। मौला ज़मीनें मांग ली कहाँ से देगा, आसमान मांग लिए कहाँ से? अबू तालिब ने कहा गुस्ताख न बन, अल्लाह ने वो चीज पैदा नहीं की जिसमें मेरे अली की हुकूमत न हो। बस एक शेर सुने दो। शादी सुनावा मैं, शादी सुनावा मैं, शेरा भी गावा मैं, शादी सुनावा मैं, शादी सुनावा मैं, शादी सुनावा मैं, शेरा भी गावा मैं, रंग भरिया आज देखना है केड़ा केड़ा सड़िया। शादी सुनावा मैं, शादी सुनावा मैं, शेरा भी गावा मैं, रंग भरिया आज देखना है केड़ा केड़ा सड़िया। देखना है शादी कौन 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 कांडी हम शमूलियत कहनी थी है। आदम ते हवा इसे जान दे बराती नहीं, आदम ते हवा इसे जान दे बराती नहीं। ईसा मूसा या ते गुलाम इना दे जाती नहीं, ईसा मूसा या ते गुलाम इना दे जाती नहीं। हीरे लुटाए सुने वंडाए, सुना घोड़ी चढ़िया, नबी दा निकाली दे बाबे पड़िया। पहली पहली शादी खतीजा ते नबी दी, पहली पहली शादी खतीजा ते नबी दी, दूजी शादी मौला अली ते नबी दी दी। पहली पहली शादी खतीजा ते नबी दी, पहली पहली शादी खतीजा ते नबी दी, पर दूजी शादी मौला अली ते नबी दी। नूरी नूरी संग होया तेरे विच फुल जड़िया, आज देखना है केड़ा केड़ा सड़िया। अगो एक भी शादी तो सुने ना मैं, वो अपना तारुफ आप करवे सी। अगली जो खुशी है दरायंदी, अगली जो खुशी है दरायंदी। त्रीजी जड़ी शादी है वो शादी है हुसैन दी, शादी है हुसैन दी। मोर ते बाण वाला परात सौण वाला सांग चढ़िया, नेज़े दिया लोका ते कुरान पढ़िया। चौथा जड़ा घोट है वो सुना है कमाल दा, चौथा जड़ा घोट है वो सुना है कमाल दा। भूलना नहीं औखा लड़ा लैला दे लाल दा, भूलना नहीं औखा लड़ा लैला दे लाल दा। खड़ी रोंदी है मासूमा, खड़ी रोंदी है मासूमा, डिठा वीर दा सीना विच रात भरिया, आज देखना है। सैयदा दे जिले अली अकबर दी लाश चा कर खैमे ते खेना ते वड्डी कैनात दे नाल ते कपड़े दा लर हला के आसे जिन्ना मेरे पचड़े को मिलना है जल्दी आओ। ते जिले भेड़ा सामने है ना इमाम हुसैन दे, जिवें बंदा ही अपने ज़ईदे नूं गल करेंदे। सैयदा खड़े मैं जात्री है भेणी देखो जुल्म ज़माने दा, मैं जात्री है भेणी देखो जुल्म ज़माने दा। जरा भी हया न कीता लोगा मेरे नाले दा, जरा भी हया न कीता लोगा मेरे नाले दा।